ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। यह रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है। और जो समाज अपने पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास भूल जाता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए हर एक सनातनी बंधुओं को इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि रावण का भाई विभीषण रावण के महल में जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि जब से सीता का अपहरण करके लंका लाया गया है तब से लंका में बहुत सारे अशुभ अपशकुन हो रहे हैं। इसलिए वो सलाह देता है कि सीता को ससम्मान राम को लौटा देना चाहिए। इस पर रावण जो है ध्यान नहीं देता है और वो अपने सभी सभासदों को सभा भवन में एकत्रित होने का आदेश देता है और स्वयं भी सभा भवन में पहुंचता है। सभी सभासदों के समक्ष रावण कहता है कि पूर्व में चूँकि कुंभकर्ण सोए हुए थे इसलिए मैंने एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श नहीं किया। अब वो जाग गए हैं इसलिए मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करना है। वह बताता है कि मैंने दंडकारण्य से श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि इस विषय पर आप लोग अपना विचार प्रस्तुत करें। इस पर जो है वो कुंभकर्ण पहले तो बहुत रावण को डांटता है और कहता है कि तुमने ये अधार्मिक कार्य किया है और ये तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत खतरा है, परंतु बाद में वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा और इन सभी वानर सेना का वध कर दूँगा। इस अंक में हम लोग युद्धकांड के 14वें, 15वें और 16वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। इस सभा भवन में जब कुंभकर्ण और रावण का जो वार्तालाप हो जाता है तब फिर पुनः विभीषण जो है वो अपनी बात कहने के लिए खड़े होते हैं। वो बताते हैं कि श्री राम का जो बहुत प्रतापी हैं और बहुत अच्छे धनुर्धर हैं और वो उसमें न आपका जो है वो सूर्य, वायु और इंद्र या यम ये भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। अगर आप पाताल में भी प्रवेश कर जाएंगे तो भी वो आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। फिर वो बताते हैं कि श्री राम का जो है वाहन वो वेगशाली होता है और वो प्राण का अंत करके ही लौटता है। इसके बाद वो विभीषण बताते हैं कि महाबली, कुंभकर्ण, कुमार, निकुंभ, मेघनाद, उसके पश्चात देवांतक, नरांतक, अतिकाय, महाकाय, अतिरथ एवं पर्वत के समान अकंपन इत्यादि राक्षस भी जो है वो श्री रामचंद्र जी का सामना नहीं कर सकते हैं। इस तरह का विभीषण जो है रावण को बताते हैं। वो बताते हैं कि तुमने जो सीता का हरण किया है वो साक्षात जो है सभी राक्षस कुल के विनाश का कारण बन सकता है। इसीलिए वो बताते हैं कि तुम सीता का अपहरण करके पूरे पाताल में तुम्हारी लंका जो है गिरने को तत्पर है। इसीलिए
विभीषण जो है वो रामचंद्र जी की पत्नी सीता को उन्हें ससम्मान लौटाने का सलाह देता है। वो यह कहता है कि कोई राजा जो है वो उसके 7 व्यसन होते हैं। इसमें बताते हैं वो कि किसी राजा के 7 व्यसन होते हैं, जिसको कि अगर वो व्यसनी हो जाता है तो उस राजा का पतन अवश्यंभावी है। वो इस प्रकार राजा के 7 व्यसन इस प्रकार बताते हैं। वाणी और दंड की कठोरता, धन का अपव्यय, मद्यपान, स्त्री, मृग्या और द्यूत माने जुआ खेलना। वो बताते हैं कि ये 7 प्रकार के व्यसन जो है वो राजा को व्यसनी बनाते हैं। इसीलिए वो विभीषण इस तरह का सलाह जो है वो रावण को देते हैं। इसके पश्चात जो है जब विभीषण अपनी बात कह देते हैं तो रावण का पुत्र इंद्रजीत, जिसको मेघनाथ भी कहा जाता था, वो बताने लगता है कि मेरे छोटे चाचा जी आप बहुत भयभीत हैं ऐसा प्रतीत होता है। और वो बोलता है कि हम लोग के राक्षस कुल में आप ही एकमात्र ऐसे जो है सदस्य हैं जो बल, वीर, पराक्रम, धैर्य, शौर्य और तेज से रहित है। मतलब वो आप कायर हैं। और इस प्रकार का बात जो है वो विभीषण के बारे में कहता है। वो ये कहता है कि मैं इंद्रजीत हूँ और मैंने जो है तीनों लोकों के स्वामी इंद्र को जो है पराजित कर दिया था। और उसके पश्चात उनके ऐरावत हाथी का दांत तोड़ दिया था। और इस प्रकार मैंने मेरे द्वारा पूरे देवताओं का जो है वो को पराजित कर दिया है। तब वो इंद्रजीत बताता है कि जब मेरे द्वारा जो है इन दोनों मनुष्यों का कोई मुकाबला नहीं है और मैं इन दोनों का जो है वो अविलंब जो है वो पराजित कर दूंगा। इस प्रकार का वो इंद्रजीत जो है घमंड से कहता है। इस पर विभीषण कहते हैं कि इंद्रजीत तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारा विवेक जो है अविवेकी हो, तुम्हारी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं है और विनय तो तुमको छू नहीं गया है। तुम्हारा स्वभाव बड़ा तीखा है और तुम अत्यंत दुर्बुद्धि, दुरात्मा और मूर्ख हो, इसलिए बालकों की तरह बेसिर पैर की बातें कह रहे हो। इस प्रकार विभीषण जो है वो कहते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि मेरा यही सलाह होगा कि तुम जो है धन, रत्न, सुंदर आभूषण और दिव्य वस्त्र और विचित्र मणि के साथ देवी सीता को जो है श्री राम को वापस कर दो, नहीं तो पूरा राक्षस वंश जो है वो उसका राक्षस कुल का नाश हो जाएगा। जब इतनी वार्ता विभीषण और इंद्रजीत में हो जाती है तब फिर रावण जो है वो दोनों की बात सुनने के पश्चात वो बोलता है कि अगर कोई मित्र जो है वो साथ में रह करके अगर शत्रु का प्रशंसा कर रहा है तो वो जो है बहुत उसके साथ रहना मुश्किल है। और वो फिर रावण जो है विभीषण को अशब्द बोलता है। वो बोलता है कि तुम कुल कलंक हो, निशाचर हो, तुम्हें धिक्कार है। और वो बोलता है कि यदि तुम मेरे भाई नहीं होते तो आज तुम जीवित नहीं होते। इस तरह का जो है वो अपशब्द विभीषण को कहता है। जब विभीषण जो है वो रावण के द्वारा इस तरह से अपमानित किए जाते हैं तब वो विभीषण जो है उनके राजमहल से, उनके सभा भवन से बाहर निकल जाते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि हे राजन, तुम्हारी बुद्धि जो है वो भ्रम में पड़ी हुई है, तुम धर्म के मार्ग पर नहीं हो। यूँ तो मेरे बड़े भाई होने के कारण तुम
पिता के समान आदरणीय हो, इसलिए मुझे जो भी चाहो तुम कह दो, परंतु मैं अब इस प्रकार अपमान का शब्द जो है तुम्हारे द्वारा ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार का वो बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जब किसी पुरुष का जो है उसके सिर पर जो है वो काल सवार हो जाता है, तो वो फिर हित से भरी हुई बातों को ग्रहण नहीं करता है। इस तरह से वो रावण को जो है वो सलाह देते हैं और वो बताते हैं कि प्रशंसा युक्त बातें कहने वाले तो बहुत लोग होते हैं, परंतु अप्रिय लेकिन हितकर बात करने वाले बहुत कम लोग भी होते हैं। इसलिए वो तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही है। वो फिर बताते हैं कि श्री राम के स्वर्ण भूषित बाण जो है वो प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और तीखे हैं। मैं श्री राम द्वारा उन बाणों से तुम्हारी मृत्यु नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें उचित सलाह दिया है। वो बोलते हैं कि हे निशाचर राज, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बार बार अनुचित मार्ग पर चलने से रोका है, किंतु तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती है। वास्तव में जिन लोगों की आयु समाप्त हो जाती है वे जीवन के अंत काल में अपने से सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों की हितकर बातों को जो है वो नहीं मानता है, उसको ग्रहण नहीं करता है। इस प्रकार का जो है वो विभीषण रावण को कहते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा जो है विनाश निकट है, इसलिए वो इतना कह करके फिर रावण के उस सभागृह से जो है वो बाहर चले आते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। धन्यवाद।